अस्सलाम वालेकुम क्लास अहमद, माय नेम इज अहमद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जी, तो हमारी जो है वो एक्सरसाइज 1.4 जारी है, जिसका आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट आपके पास इवैल्यूएट, यानी उसने हमें कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, हमने उनको इवैल्यूएट करना है, उनकी वैल्यूज निकालनी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास, उसकी स्टेटमेंट है आपके पास 1/3 + 3/4 मल्टीप्लाई, एंड दूसरी ब्रैकेट में आपके पास 6/5 + 2/3। हमने इन क्वेश्चंस में क्या करना है कि सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ओके, और साथ ही उसके सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। दोनों ब्रैकेट्स के जब आंसर्स आपके पास आ जाएंगे, उन दोनों आंसर्स को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो आपको पता है कि जब दो फ्रैक्शंस के दरमियान साइन प्लस या माइनस का हो तो हम उनका क्या लेते होते हैं, एलसीएम लेते होते हैं। देखिए 1/3 एक फ्रैक्शन है आपके पास, एंड 3/4 दूसरी फ्रैक्शन है आपके पास, दोनों के दरमियान में साइन कौन सा है, प्लस का। तो हमने अब फर्स्ट ब्रैकेट में जो आपके पास फ्रैक्शंस दी हुई हैं उनका हमने लेना है, ब्रैकेट में भी साइन कौन सा है, प्लस का। तो सेकंड ब्रैकेट में भी हमने क्या करना है कि दोनों फ्रैक्शंस का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन में देखें, सॉल्यूशन है आपके पास, फर्स्ट हमने ब्रैकेट का लेना है एलसीएम, जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का हमने लेना है एलसीएम। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर का आपके पास, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 3, एंड सेकंड का क्या है 4। ओके, तो दोनों का अब हमने लेना है एलसीएम। 3 एंड 4 का एलसीएम लिया, 3 1 आर 3। ओके, तो 4 आपके पास ऐसे तो वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि 4 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो 4 को हम 4 के टेबल पे करेंगे, 4 1 4। ओके, तो आपके पास फैक्टर्स क्या बने हैं, 3 × 4, आपके पास एलसीएम कितना आ गया, दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आ गया। ओके, तो हमने जो है वो इसका 12 ले लिया आपके पास एलसीएम। ओके, ये आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट है, 12 इनका एलसीएम आ गया। अब हमने ये करना है कि 3 का टेबल पढ़ना है, 12 आना चाहिए। 3 का टेबल हमने 4 तक पढ़ा तो 12 आंसर आया। ओके, तो आंसर क्या है आपके पास 4, यानी 3 का टेबल हमने 4 तक पढ़ा, तो जहां तक पढ़ा होगा कोई टेबल तो वो आपका आंसर होगा। 3 का टेबल 4 तक पढ़ा तो 12 आया, 4 आपके पास आंसर है। 4 को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाला क्या आपके पास 1, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 सॉरी 4 1 4। ओके, प्लस अब 4 के टेबल पढ़ना है, 12 आना चाहिए, 4 3 12, आपके पास आंसर क्या आया है 3। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले से, 3 3 9। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लाई आपके पास सेकंड जो ब्रैकेट है वो क्या है, जिसके फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, आपके पास 5, एंड सेकंड का क्या है आपके पास 3। तो दोनों का हमने लेना है एलसीएम, 5 एंड 3 का एलसीएम लिया। 5 एंड 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो दोनों अपने अपने टेबल पे आएंगे, 5 1 5, 3 एज इट वैसे आ जाएगा, उसके बाद 3 1 3। ओके, तो आपके पास दोनों फ्रैक्शंस, दोनों वैल्यूज के डिनोमिनेटर क्या बना, दोनों फैक्टर्स क्या बने आपके पास, 5 × 3, 5 3 15। तो आपके पास एलसीएम कितना आया है, 15 आया है। ओके, तो 15 आपके पास एलसीएम है। अब हमने क्या करना है कि 5 का टेबल पढ़ना है, 15 आना चाहिए, 5 3 15 होता है, आंसर क्या है आपके पास 3। 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18। ओके, 18 प्लस अब 3 का टेबल पढ़ना है, 15 है, 3 5 15। ओके, तो 5 आपके पास आंसर आया है। 5 को हमने करना है 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 10। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, नेक्स्ट 4 + 9 13 ओवर 12 मल्टीप्लाई 8 + 10 28 ओवर 15। ओके, अब दोनों जो है वो ब्रैकेट्स का आपके पास दोनों आंसर आ चुके हैं। अब दोनों के दरमियान साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का है, सेम वही मेथड। अब हमने क्या करना है, जब साइन मल्टीप्लाई का हो तो या तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं या कैंसिल करते हैं। ओके, पहले हम देखते हैं कैंसिल। कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को देखते हैं, अगर ये कैंसिल होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हमने क्रॉस कैंसिल करना है इनको। ओके, तो देखिए आपके पास क्या है, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 12 है, एंड सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर आपके पास क्या है 28 है। तो दोनों जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, किस टेबल पे, 4 के टेबल पे। ओके, 4 3 12 एंड 4 7 28। 4 3 12 एंड 4 7 28। ओके, अब देखिए, अब 3 या 13 कैंसिल नहीं होते, 3 या 7 कैंसिल नहीं होते, 15 किसी से कैंसिल नहीं होता। ओके,
तो आपके पास जो वैल्यूज बची हैं, हमने ऊपर वाली वैल्यूज यानी ओवर के ऊपर वाली वैल्यूज को अलहदा लिख लेना है, ऊपर और नीचे वाली को नीचे अलहदा। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर 13 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या बचा है 7 ओवर नीचे क्या बचा आपके पास 3 एंड यहाँ पे क्या बचा है 15। ओके, तो 13 को 7 से मल्टीप्लाई करना है एंड 3 को 15 से। 13 को 7 से यहाँ पे रफ अमल में हम करेंगे, 13 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 जा 21, 21 का लगा आपके पास 1 2 कैरी। ओके, 7 1 जा 7, 7 प्लस 2 9, तो 13 7 जार आपके पास क्या बना है 91 ओवर डिवाइड ओवर में आपके पास 15 3 जा 45। ओके, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। आंसर क्या आपके पास 91 ओवर 45। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, जिसकी स्टेटमेंट्स उन्होंने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दी है। ये वाली जो ब्रैकेट होती है ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है, और ये वाली जो ब्रैकेट होती है इसको हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि स्मॉल ब्रैकेट्स को खत्म करना है। स्क्वायर ब्रैकेट एज इट वैसी आ जाएगी, क्या है आपके पास वैल्यू 2 ओवर 5 मल्टीप्लाई माइनस 10 ओवर 7। ओके, प्लस स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 7 ओवर 2, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गया माइनस 3 ओवर 5। ओके, अब देखें, अब हमने क्या करना है इनको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट आपके पास जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, उसके दरमियान साइन कौन सा है मल्टीप्लाई का है। ओके, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान साइन कौन सा है प्लस का है, और इस ब्रैकेट के दरमियान साइन कौन सा माइनस का है। ओके, तो हमने इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है या कैंसिल करना है। इस वाली ब्रैकेट को हमने क्या करना है, सेंटर में साइन अगर प्लस या माइनस का हो तो हम उसका क्या लेते होते हैं एलसीएम। तो इस ब्रैकेट का हमने लेना है एलसीएम, इसको हमने कट या मल्टीप्लाई करना है। ओके, देखें जी, स्क्वायर ब्रैकेट एज इट वैसे ही। अच्छा, अब देखें 5 एंड 10 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सॉरी कैंसिल हो रहे हैं। 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। ओके, ऊपर क्या बचा है आपके पास 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 ओवर 1 मल्टीप्लाई 7। ओके, नेक्स्ट प्लस, अब हमने इनके दरमियान साइन कौन सा माइनस का, तो दोनों का लेना है हमने एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको एलसीएम में लेंगे। 2 एंड 5, 2 1 जा 2, 5 एज इट वैसे ही आ जाएगा एंड 5 1 जा 5। फैक्टर्स क्या बने आपके पास 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल आपके पास क्या आया 10, आपके पास एलसीएम है। ओके, तो 10 हमने ले लिया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया। अब 2 का टेबल पढ़ना है 10 आना चाहिए, तो 5 जा 10, आंसर क्या है आपके पास 5। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35 माइनस का 35 माइनस, अब 5 का टेबल पढ़ना है 10 आना चाहिए, 5 2 जा 10 होता है, 2 आंसर आया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट एज इट वैसे ही 2 2 जा 4 माइनस का 4 ओवर 1 7 जा 7 स्क्वायर ब्रैकेट प्लस, अब देखें माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गए 35 एंड 6 41 ओवर 10। 41 के साथ साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है 35 है और उसके साथ साइन कौन सा है माइनस का है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि दोनों वैल्यूज में जो है वो हम ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे। क्या आपके पास वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे -4 ओवर 7। ओके, ये प्लस और माइनस माइनस 41 ओवर 10। अब दोनों ब्रैकेट्स दोनों आपके पास जो फ्रैक्शंस हैं इनके दरमियान साइन कौन सा है माइनस का है, तो अब हमने क्या करना है कि दोनों का लेना है एलसीएम। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट मैं इसको रेज करके ये रफ अमल जो है आपके पास इसको रेज करके यहाँ पे जो है वो सॉल्व करूंगा इनको, इसके मजीद नेक्स्ट सॉल्यूशन को इस प्लेस पे। ओके, यहाँ पे मैं जो इसको सॉल्व करूंगा, क्या है आपके पास वैल्यू -4 ओवर 7 एंड -41 ओवर 10। ओके,
तो हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर्स का अब हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। फर्स्ट का डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 7 है एंड सेकंड का क्या है आपके पास 10 है। तो दोनों का एलसीएम जो है वो मैं इधर लेने लगा हूँ। फर्स्ट का डिनोमिनेटर 7 है एंड सेकंड का क्या है 10 है। ओके, तो 7 एंड 10 अपने अपने टेबल पे डिवाइड होंगे। 7 1 जा 7, 10 एज इट वैसे ही आ जाएगा एंड 10 1 जा 10। ओके, आपके पास फैक्टर्स क्या बने, 7 मल्टीप्लाई 10 इक्वल आपके पास क्या आ गया 70। तो आपके पास इस इन फ्रैक्शंस का एलसीएम क्या आया है 70। ओके, नेक्स्ट 70 एलसीएम है। अब 7 का टेबल पढ़ना है, आपके पास क्या आना चाहिए 70। 7 10 जार 70, 10 आंसर आया है। अब 10 को हमने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 10 4 जा 40 माइनस का 40 माइनस, अब 10 का टेबल पढ़ना है 70 है। 10 7 जा 70, आंसर क्या है आपके पास 7 आया है। अब 7 को 41 से हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 41 को 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कर लेते हैं, आपके पास 41 है और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, क्या है आपके पास 287, 287। ओके, नेक्स्ट माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। 287 एंड 40 कितने हो गए, इसमें प्लस 40 ऐड कर देंगे। 7 प्लस 0 7, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 327, 327 ओवर 70। 327 के साथ साइन कौन सा आएगा 287 वाला, क्योंकि 287 बड़ी वैल्यू है। 287 के साथ साइन कौन सा माइनस का, इसलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ओके, और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, जो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास 6 over 11 minus into minus 2 over 55 and multiply square bracket 7 over 5 plus into minus 3 over 10। ओके, सेम वही मेथड हमने क्या करना है कि दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स को जो है वो हमने अलग-अलग सॉल्व करते जाना है। एंड पे जो दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स के आंसर आएंगे उनको हमने क्या कर देना है एंड पे मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो सॉल्यूशन है आपके पास इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट 6 over 11, ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 2 over 55। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट 7 over 5 प्लस माइनस माइनस 3 over 10। ओके, ये आपका जो है वो आपने साइंस को चेंज कर दिया है। ओके, नेक्स्ट स्टेप होगा आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट। देखें, अब जैसा कि आपको पता है कि अगर दो फ्रैक्शंस के दरमियान साइन प्लस या माइनस का आ जाए तो हम उसका क्या लेते होते हैं एलसीएम लेते होते हैं। ओके, तो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या आपके पास 11 है एंड सेकंड का क्या है आपके पास 55 है। तो हमने क्या लेना है दोनों फ्रैक्शंस का, दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। यहाँ पे हम जो है वो इनका एलसीएम लेते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन का आपके पास क्या है डिनोमिनेटर 11 एंड सेकंड का क्या है 55। तो दोनों 11 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 11 1s are 11 and 11 5s are 55। नेक्स्ट 1 एज इट वैसे 5 1s are 5। ओके, तो आपके पास जो है वो फैक्टर्स क्या बने हैं 11 मल्टीप्लाई 5, 11 5s are 55। 55 आपके पास क्या आ गया है एलसीएम आ गया है। ओके, नेक्स्ट 55 आपके पास क्या है एलसीएम। अब 11 का टेबल पढ़ना है 55 बनना चाहिए। तो 11 5 जा 55, 5 अब आपके पास आंसर है। अब 5 को हमने क्या करना है 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 6 जा 30। ओके, प्लस 55 का टेबल पढ़ना है 55 आना चाहिए। 55 1 जा 55, 1 आंसर आया है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 जा 2। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट। अब इन दोनों फ्रैक्शंस का हमने एलसीएम लेना है। फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है आपके पास, उसका डिनोमिनेटर है 5 एंड सेकंड का क्या है आपके पास 10। तो 5 के टेबल पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 5 1s are 5 and 5 2s are 10 and 1 एज इट वैसे 2 1s are 2। ओके, आपके पास दोनों के फैक्टर्स क्या हैं 5 मल्टीप्लाई 2, इनको मल्टीप्लाई किया आपके पास एलसीएम क्या है 5 2s are 10। ओके, तो 10 आपके पास क्या है एलसीएम। नेक्स्ट 10 एलसीएम आ गया। अब 5 का टेबल पढ़ना है हमने 10 आना चाहिए। 5 2 जा 10, 2 आंसर है आपके पास। अब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा
14 ओके एंड माइनस अब 10 का टेबल पढ़ना है 10 आना चाहिए 10 1 जा 10 1 आंसर आया है 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 जा 3 ओके नेक्स्ट हमारे पास 30 प्लस 2 32 over 55 and multiply next bracket 14 minus 3 11 over 10 ओके आपके पास दोनों ब्रैकेट्स का जो आंसर क्या है इनको सॉल्व करने के बाद फर्स्ट क्या है 32 over 55 मल्टीप्लाई 11 over 10 ओके अब हमने देखना है कि दोनों के दरमियान साइन कौन सा है मल्टीप्लाई क्या है जब साइन मल्टीप्लाई का हो या तो हम वैल्यूज को कैंसिल करते होते हैं या हम दोनों वैल्यूज को ऊपर वाले से अगर कैंसिल नहीं होता तो न्यूमिनेटर्स को न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर के साथ क्या करते होते हैं मल्टीप्लाई करते होते हैं ओके तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैंसिल हो रहा है कि नहीं देखें जी 11 है 11 1s are 11 and 11 5s are 55 ओके 11 1s are 11 11 और 55 दोनों 11 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं 11 1s are 11 and 11 5s are 55 नेक्स्ट 30 है 32 है एंड 10 है दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं ओके 2 5s are 10 okay and 2 16s are 32 2 5s are 10 and 2 16s are 32 आपके पास नेक्स्ट बचने वाली वैल्यू क्या है ऊपर क्या है आपके पास 16 है तो 16 मल्टीप्लाई 1 नीचे आपके पास क्या बचा 5 मल्टीप्लाई 5 ओके 5 मल्टीप्लाई 5 दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट 16 1s are 16 and 5 5s are 25 ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है ओके